न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लेने के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे हम न्यूजीलैंड का वर्क परमिट ले सकते हैं और कौन सी कैटेगरी के अंदर यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर जॉब अवेलेबल है। जो आउट ऑफ न्यूजीलैंड के लिए जो हमारे लोग हैं कि अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। उनको ट्रेडर चाहिए या उनको एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए या उनको ट्रक ड्राइवर चाहिए, ये सारी चीजें उसके ऊपर अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। और इसके अलावा आज हम ये बात करेंगे कि अब जो वर्क परमिट है, आप सबको पता ही होगा, नहीं जिनको पता होगा मैं उनको बता देता हूं कि 5 साल का अब न्यूजीलैंड ने वर्क परमिट कर दिया है। जो पहले हमारे लोग 3 साल का वर्क परमिट पे जा चुके हैं वो भी किसी तरह से घबराए नहीं, क्योंकि आगे उनको जब उनका ये वर्क परमिट खत्म होगा 3 साल का, वो आगे 2 साल का अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके अलावा जो अब हमारे यहाँ से एशिया से यानी कि इंडिया चाहे पाकिस्तान, एशिया किसी भी कोने से वो जाएंगे तो उनको यहीं से अब 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इसके साथ ही आज हम ये बात भी कर लेंगे कि 5 साल के अंदर अगर हम पीआर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर हम 5 साल के अंदर पीआर नहीं होते तो आगे का फिर रास्ता क्या है, न्यूजीलैंड का जो लॉ है, जो वहां का कानून है, वो आगे क्या कहता है, वो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर ये भी चीज बताएंगे। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड के अंदर ट्रेडर की बहुत डिमांड है। जो ट्रेड है यानी कि जो ट्रेड कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के लोग, उनकी यहीं से ही गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड के अंदर इस तरह के वर्करों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा उनको ट्रक ड्राइवर भी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून क्या है, इसके लिए सिस्टम क्या है, या एग्रीकल्चर वाले भी जो वर्कर हैं वो भी उनको चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम क्या है। तो ये सब के बारे में, ट्रेड है जैसे ट्रक ड्राइवर है, इन सब के लिए वैसे तो जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने दे रखा है बिल्कुल साफ साफ कि उनको कम से कम 12th की हुई होनी चाहिए और उनके पास कोई डिप्लोमा हो साथ ही, और उनके पास कम से कम मिनिमम 5 बैंड होने चाहिए। तो ये न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, मिनिमम +2 पास और 5 बैंड मिनिमम, और साथ में कोई डिप्लोमा साथ में उनका किया होना चाहिए किसी भी तरह का, जिस फील्ड से वो रिलेटेड है। ट्रक ड्राइवर के लिए भी ऐसे ही है। इसके अलावा चाहे आप मान लो किसी एग्रीकल्चर कंपनी से आपका लिंक है, आपका कोई नॉन रहता है, वहां पे आपको कोई जानकार रहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करा देते हैं, वो अलग बात है। एग्रीकल्चर वाले में ऐसा चल जाता है कि अगर वो डायरेक्ट आपको कंपनी हायर करती है और आपको एग्रीकल्चर सिस्टम से आपको यहां से ले जाना चाहती है आउट ऑफ न्यूजीलैंड से, तो उसके लिए आप +2 की भी जरूरत शायद ना हो, +2 की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 बैंड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम में ये सब चल जाता है। लेकिन जो न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो कानून है वो आपको बता दिया। और न्यूजीलैंड के अंदर जो हमारे लोग मान लो 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर जा चुके हैं और अब उनको आगे 5 साल का यानी कि वर्क परमिट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 5 साल के लिए आपको वर्क परमिट वैलिड होगा। वो कैसे, जिनके पास 3 साल का है वो आगे 2 साल उनका एक्सटेंड हो सकता है, अगर वो चाहे करवा सकते हैं। और जो अब यहाँ से हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से कहीं से भी जाएंगे तो उनको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और इसके अलावा पीआर का सिस्टम क्या है, पीआर आपको, अगर वैसे तो हमारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, 5 साल के अंदर ये न्यूजीलैंड के अंदर अपनी पीआर निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर फिर भी किसी की 5 साल के अंदर, 5 साल के वर्क परमिट के ऊपर उनकी पीआर नहीं निकलती है, तो फिर उनका जो न्यूजीलैंड का कानून है, जो न्यूजीलैंड का लॉ है, वो ये कहता है कि आपको 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि न्यूजीलैंड से आपको आउट होना पड़ेगा 12 महीने के लिए। फिर आप दोबारा जो जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर।
तो फिर आप ऐसे ही अपना सिस्टम अपना यानी कि शुरू कर सकते हैं पीआर का। फिर आप अपने पीआर की कोशिश कर सकते हैं, आप अपने पीआर ले सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर वर्क परमिट का सिस्टम दे रखा है वो हमने बता दिया, और पीआर का सिस्टम आपको छोटा सा समझा दिया। और जो ऐसे ही हम आगे आपको नई नई इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।